चलो देखो हम, देखो अब ध्यान से देखेंगे बेटा, कौन सा दक्षिणी अमेरिका पढ़ रहे थे। दक्षिणी अमेरिका में हमने एक भाग इसमें पढ़ा था, कौन सा, पठार। मैंने पहाड़, मैंने पर्वत पढ़ लिया था। पर्वत बेटा कहाँ से कहाँ तक, मैंने एंडीज पर्वत के बारे में तुम लोगों को बताया था। और एंडीज पर्वत कहाँ बेटा, 7 देशों से होकर जाता है। 7 देशों की यदि बात करें तो कौन कौन से देश पड़ जाएंगे। 7 देशों में यदि बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, वेनेजुला से। वेनेजुला से लेकर बेटा यहाँ से इस तरह से एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत के बारे में हमने बताया था, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, अर्जेंटीना तक आएगी बेटा ये। तो विश्व की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और अगर बात करें ये किस माने किस तरफ है, तो बेटा ये किधर पाई जाएगी, पश्चिम साइड में, हमारे दक्षिण अमेरिका के पश्चिम साइड में पाई जाएगी। और इसमें हमने बता दिया था, 2-3 फैक्ट बता दिए थे। ये पर्वत माने कैसे निर्माण हुआ है, तो ये बेटा माने प्लेट विवर्तन के कारण निर्माण हुआ है। ठीक है, प्लेट विवर्तन के कारण इसका निर्माण हुआ है। और भी बता दिया था इसमें कि जैसे कि माने कौन कौन से देश में पड़े, पर्वत निर्माण से हुआ, किस तरह से इसका ये माने फॉर्मेशन हुआ, इन सब चीजों को बता दिए थे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा, इसका जो पार्ट आएगा, मैंने 4 भागों में दक्षिण अमेरिका को बांटा था। तो अब इसका जो दूसरा यदि बात करें तो कौन सा, पूर्वी उच्च भूमि। आज पढ़ेंगे पूर्वी उच्च भूमि, उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। तो यदि बात करें पूर्वी उच्च भूमि में, तो पूर्वी उच्च भूमि, तो उच्च भूमि शब्द ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो जो पठार के समान बेटा, माने कहें धरातल से कुछ ऊंचा हुआ भाग जो पठार के समान होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उच्च भूमि कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, माने भूमि, उच्च भूमि, तो ये क्या होगा बेटा, उच्च भूमि मैदानी भाग से ऊंचा भाग, मैदानी भाग से ऊंचा भाग, ऊंचा भाग। तो ऊंचा भाग जो होता है, मैदानी भाग से ऊंचा भाग, उसे क्या कहते हैं, उच्च भूमि कहा जाता है। तो अब हमने देखा ये, तो अब इसमें उच्च भूमि में सबसे पहला कौन सा आ जाएगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि, उच्च भूमि। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि, इसको हम देखेंगे। तो ब्राजीलियन उच्च भूमि यदि बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, ब्राजीलियन उच्च भूमि, तो ये बेटा ब्राजील में मुख्यतः पड़ता है। और ब्राजील के किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो ब्राजील के बेटा ये दक्षिण में पड़ता है, ब्राजील के दक्षिण में। यदि इसको देखें तो कहाँ पे पड़ेगा, ब्राजील के दक्षिणी भाग में पड़ता है, यहाँ पे पड़ेगा दक्षिणी भाग में। तो ये इसकी बात करें तो ये भाग हमारा कहलाएगा माने ब्राजीलियन उच्च भूमि वाला भाग। तो कहाँ पे है बेटा, ब्राजील के दक्षिण में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्राजील के दक्षिण में स्थित है, ब्राजील के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। यहां तक बात समझ में आ गई, कहां पे स्थित है बेटा, दक्षिण में स्थित है। अब इसका आकार, अब आकार की यदि बात करेंगे तो आकार कैसा है, तो आकार बेटा पठार के समान है ना। आकार यदि बात करें कि आकार इसका कैसा है, आकार पठार के आकार का, किस आकार का है, पठार के आकार का, पठार के आकार का। तो अब ये पठार के आकार का है। और दूसरी बात करें कि इसकी प्रसिद्धि क्यों है, तो ये अपने आप में संपन्न क्षेत्र है बेटा। ठीक है, ये क्या है, माने ब्राजीलियन उच्च भूमि ये संपन्न क्षेत्र है, संपन्न क्षेत्र है। तो अब कहोगे सर जी संपन्न क्षेत्र है, ये बात हमने समझ ली कि संपन्न क्षेत्र है। तो संपन्न क्षेत्र का मतलब क्या होता है ना। संपन्न क्षेत्र का मतलब बेटा कि इसके मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ खनिज या कुछ ना कुछ चीजों की अधिक उत्पादन हो रहा होगा, समझ में आ गया।
इसलिए संपन्न है। हाँ, तो यहाँ पर दो चीजें होते हैं, लौह अयस्क और कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। समझ में आ गया? तो अब बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, माने संपन्न क्षेत्र के मतलब से दो कारण निकलेंगे। एक बेटा कौन से, लौह अयस्क, लौह अयस्क, अयस्क, लौह अयस्क, और बेटा कौन सा, कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन, कॉफी का उत्पादन। तो इस क्षेत्र में बेटा कॉफी का उत्पादन होता है। तो यदि अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होता है, तो कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक कहां पे होगा, ब्राजील में। क्यों बेटा, देखो कारण बता दिए हैं, बोलना नहीं चाहिए, एकदम फॉर्मेशन निकाल के बताए हैं। ठीक है, ब्राजीलियन जो उच्च भूमि है यहाँ पर बेटा क्या है, संपन्न क्षेत्र है, किस लिए, लौह अयस्क और कॉफी के उत्पादन। तो कॉफी जब इनका उत्पादन भी हो रहा है तो पैसा अच्छा खासा आएगा, तो बेटा संपन्न क्षेत्र हो गया। और ये किस में पड़ता है, ब्राजील में। तो अब पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, तो ब्राजील में। अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में होता है, तो क्षेत्र अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि। कौन सा हो जाएगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि। क्लियर है? तो अब यहां पर अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन लिख दे रहे हैं, विश्व में सर्वाधिक, नोट पॉइंट करके लिख लेंगे, नोट, विश्व में कॉफी का उत्पादन, विश्व में कॉफी का उत्पादन, ठीक है, इसी क्षेत्र में होता है, इसी क्षेत्र में। अब बेटा देखो इसी क्षेत्र में मतलब समझ गए ना, देश अगर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ब्राजील। ठीक है, अगर क्षेत्र पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ब्राजीलियन उच्च भूमि। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बेटा देखो यहां से एक और क्वेश्चन बनाते हैं। यहां पर तो हमने देख लिया कि कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है, ये पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पूछेगा कि कॉफी के उत्पादन माने निर्यातक है ना बेटा, सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होता है। तो देखो बेटा, देखो यही यहां पर एक माने एक यहां पर ब्राजील के साथ में एक देश पड़ेगा, और यहां से बेटा उद्देश्य नहीं, उसको सार कहेंगे, यहां से एक रेखा होकर जाएगी जिसे कहेंगे मकर रेखा, मकर रेखा। और बेटा यहां पर पड़ता है कौन सा, साओ पोलो, साओ पोलो। तो साओ पोलो यहां पर बेटा एक शहर पड़ेगा ब्राजील का, और साओ पोलो विश्व का सबसे ज्यादा निर्यातक। ठीक है बेटा, अगर कहा जाए कॉफी का सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होता है, तो साओ पोलो से। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर देखो, हाँ एक चीज और यहां से बता देते हैं। देखो जो ये कॉफी का उत्पादन होता है, तो कॉफी का उत्पादन किस तरह से होता है, यहां पर बागान बना के होता है, और उस बागान को कहा जाता है फजेंडा। क्वेश्चन कई बार पूछा है, व्हाट इज अ फजेंडा। ठीक है बेटा, फजेंडा क्या है, तो फजेंडा बेटा यह पूछ लेगा रिलेशन, फजेंडा का रिलेशन पूछ लेगा, किससे है, ऑप्शन दे देगा, कॉफी, चाय, ऐसे ऑप्शन बना देगा। तो किससे है, चाय माने कॉफी से है। तो बेटा देखो ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन होता है, ये बेटा किसके, बगान के रूप में होता है, बगान, बगान के रूप में, बगान के रूप में। और इस बगान के रूप को ही क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, फेजेंडा। तो इसको बेटा क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी के बेटा इसके उत्पादन माने क्या कहते हैं, उत्पादन किसके रूप में होता है, बगान के रूप में होता है, इसी को फेजेंडा कहा जाता है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं माने साओ पोलो से। तो यहाँ पर जो साओ पोलो है स्थित है, इसके बारे में यदि बात करें तो साओ पोलो के संदर्भ में, तो साओ पोलो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि बेटा क्या ब्राजील का कौन सा शहर स्थित है, तो ये बेटा मकर रेखा पर, मकर रेखा पर स्थित स्थित है। और बेटा क्या होता है, यहां से कॉफी का सर्वाधिक बेटा निर्यात होता है, कॉफी का सर्वाधिक निर्यात, कॉफी का
सर्वाधिक निर्यात, सर्वाधिक निर्यात, निर्यात, ठीक है। या पूछा जाए सर्वाधिक निर्यातक कौन सा है, तो बेटा सर्वाधिक निर्यातक हो जाएगा। अब इसके ज्यादा बिजी होने के कारण, ठीक है, बात समझ में आ गया। यहां तक सबसे अधिक निर्यातक कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला भाग हमारा हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो रिवीजन कर देते हैं, लिख लो इसे, एक बार रिवीजन भी करा देते हैं, याद हो जाए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन भी बता देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर बेटा लिख लो, लिखो इसे, नोट कर लो बेटा। देखो यहां से हमने बताया कि अब आगे देखो, तो यहीं पर बेटा एक और बंदरगाह स्थित है, जिसे कहेंगे कौन सा, संतोष बंदरगाह, या संतोष पोर्ट के नाम से जाना जाएगा, पोर्ट या बंदरगाह। कहोगे सर जी यहां से क्या होता है, संतोष पोर्ट से यहां से भी कॉफी का बेटा क्या होता है, निर्यात होता है, कॉफी का निर्यात बेटा। हाँ संतोष बेटा, यहां पर क्या होगा, कॉफी का निर्यात, कॉफी का निर्यात, निर्यात। और बेटा देखो यहां पर बेटा, यहां से देखो, ये यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 55 किलोमीटर की है, 55 किलोमीटर की, 55 किलोमीटर की दूरी है। और यहां पर फिर ये प्रसिद्धि क्यों हुई, तो यहां पर एक बेटा ट्रेन चलाई गई है, केवल यही 55 किलोमीटर की दूरी के लिए एक ट्रेन चलाई गई है, जिसका नाम है कॉफी ट्रेन, ठीक है। तो पूछा जाएगा कॉफी ट्रेन कहां से कहां तक की चलाई गई है, तो सेंटोस माने पोर्ट से लेकर साओ पोलो तक, ठीक है बेटा। तो यहां से, और इसका मुख्य कार्य क्या है इस ट्रेन का, सिर्फ कॉफी को बेटा आयात निर्यात करने का, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो यहां पर बेटा एक तो माने एक ट्रेन चलाई गई है, ट्रेन का नाम कौन सा है, कॉफी ट्रेन, कॉफी ट्रेन, कॉफी ट्रेन, कॉफी ट्रेन। और कॉफी ट्रेन बेटा अगर कहा जाए तो किन दो के बीच चलाई गई है, तो यह हमने बता दिया है, इन्हीं दो माने इनके दोनों बीच में चलाया गया है। कार्य क्या है, तो इसका बेटा जैसे कॉफी ट्रेन नाम है, वैसे कॉफी को बेटा निर्यात करने का, यहां से लेकर आएगी यहां पे, और यहां से बेटा ये सेल की जाएगी और सब जगह पे। तो इतना ये समझ में आ गया, ठीक है। अब बेटा देखो अगर दूसरे पार्ट की बात करें कि इसी में, तो ये इतना क्षेत्र तो हमारा कह लिया कौन सा, ब्राजीलियन उच्च भूमि। अब उसके बाद यदि बात करें कि अगले उच्च भूमि की, तो गुआना उच्च भूमि कहाँ जाएगा, और गुआना उच्च भूमि कहाँ से कहाँ तक है, तो बेटा देखो ये यहां से स्टार्ट होगा ब्राजील से, इस तरह से वेनेजुला तक। तो अगर हमें स्टेट की बात करें तो वो सॉरी माने कंट्री की बात करें, कितने कंट्री आएंगे, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कंट्रियों में फैला हुआ है, ठीक है। तो अब बेटा दूसरे यदि पार्ट की बात करें कि दूसरी कौन सी उच्च भूमि आ जाएगी, तो हमारी आ जाएगी गुआना उच्च भूमि, उच्च भूमि, उच्च भूमि। तो गुआना उच्च भूमि की यदि बात करें तो गुआना उच्च भूमि, तो यह बेटा कहां स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में, उत्तर में, तो ये उत्तर में स्थित है। यदि बात करें कि कितने देश पड़ेंगे इसमें, तो बेटा देशों की संख्या कितनी है, कुल 5 देशों में फैली है, फैली है, 5 देशों में फैली है। यदि बात करें कौन कौन से देश होंगे, तो नाम भी लिख दे रहा हूं इनका कि कौन कौन से देश हैं। तो फर्स्ट पड़ जाएगा वेनेजुला, सेकंड गुआना, थर्ड सूरीनाम, फोर्थ फ्रेंच गुआना,
और लास्ट ब्राजील। ठीक है, लास्ट कौन सा पड़ जाएगा बेटा? ब्राजील पड़ जाएगा। तो यहां पर हमने देख लिया माने इन देशों में ये स्थित है। अब यहाँ की बात करें, यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है। मानसूनी कैसी जलवायु है? मानसून पर आधारित है, इसलिए इसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु, ये कैसी जलवायु है? तो मानसूनी जलवायु है। यहाँ अगर बात करें मिट्टी कैसे पाई जाती है, तो उसको कहोगे सर जी मिट्टी क्यों बता रहे हैं बेटा? मिट्टी से जुड़ा एक एक चीज बताएंगे कि एक ही बार में याद हो जाए। मिट्टी यहाँ पर कैसी है बेटा? तो लेटेराइट मिट्टी, भारत जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में हमने पढ़ा दिया था, ठीक है बेटा, कि लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? लेटेराइट राइट मिट्टी, यहाँ की मिट्टी कैसी है? लेटेराइट मिट्टी है। अब बेटा देखो, यहाँ की मिट्टी के संदर्भ में हमने बात कर लिया, तो अब देखो यदि मैंने जो लेटेराइट मिट्टी होती है, ये इसका जब बेटा रूपांतरण होता है, ये रूपांतरण होती है तो बॉक्साइड में बदल जाती है, और जब बॉक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी तो बताओ इस क्षेत्र में क्या होगा? बॉक्साइड सबसे अधिक पाया जाता है। तो अगर कहा जाए विश्व का सबसे अधिक बॉक्साइड कहाँ पे मिलेगा, तो इस वाले क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में। बात समझ में आ गया? इसी चीज को याद करने के लिए बेटा मैंने ये मिट्टी बताई है। अब देखो यहाँ पर क्या कहें कि इसका जब रूपांतरण होगा, रूपांतरण तो बेटा किस में बदल जाएगा? ये बॉक्साइड में बदल जाएगा, साइड, तो बॉक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए बेटा इस क्षेत्र में क्या होगा? सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादन होता है। तो बेटा इस क्षेत्र में अगला लिखेंगे, इस क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइड का उत्पादन होता है। बॉक्साइड का उत्पादन। अब ये अगर बात करें कि इसका रूपांतरण कैसे होता है, तो देखो अगर कहोगे सर जी लेटेराइट मिट्टी का रूपांतरण कैसे हो जाता है, तो इसको भी बता देते हैं। देखो कैसे रूपांतरण होगा, यहां पर देखे तो ये किस रेखा के ऊपर पड़ेंगे? सारे के सारे विषुवत रेखा के ऊपर पड़ेंगे ना बेटा। और जब विषुवत रेखा के ऊपर पड़ेंगे तो मैंने बताया है विषुवत रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा पर स्थित देशों में सर्वाधिक वर्षा होगी। और जब सर्वाधिक वर्षा, तापमान ये बेटा एक मेंटेन रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे, तो जहां पर भी लेटेराइट मिट्टी होगी वो बॉक्साइट के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो लेटेराइट की मिट्टी के लिए बरसात बेटा चाहिए और बेटा तापमान चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर चाहिए और दोनों चीजें यहाँ पर पर्याप्त मिलेगी तो बॉक्साइट का हो जाएगा। अब बताओ बेटा कोई बॉक्साइट पूछे तो ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं ना। अगर देखो बेटा ऑप्शन दे देश का तो 5 देश हैं, सब में बॉक्साइट होगा। क्षेत्र कहेगा तो बेटा दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग। बात समझ में आ गया? अगर कॉफी का उत्पादन कोई कहे तो बेटा कॉफी का भी बता दिए हैं। कहा बेटा ब्राजील सर्वाधिक। क्षेत्र पूछे क्षेत्र बताओ, है ना बेटा। तो अगर वो ब्राजील पूछे तो कह दो ब्राजील के किस भाग में होगा, फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। इतना मैंने पूरा विधो डिटेल में तुम्हें पढ़ा दिया है। इसका एक बार रिवीजन करा देते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये बता देते हैं। देखो बेटा यहां से तो अब पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ब्राजील में होगा। क्लियर है? तो अब देखो दूसरा पूछेगा कि माने क्या कहते हैं फेजेंडा किसे कहा जाता है, तो बेटा कॉफी के उत्पादन, है ना, जो उत्पादन बागान के रूप में होता है यही को। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से क्या बनाएगा कि माने कॉफी का निर्यात सबसे ज्यादा कहां पे होता है, साओ पोलो से। अब बेटा अगर पूछा जाए कि उसने साओ पोलो ना दिया, बंदरगाह में दे दिया ऐसे, तो कौन सा जाएगा, संतोष बंदरगाह। अगर बेटा कहा जाए सिर्फ कॉफी के लिए कौन सी ट्रेन चलाई गई तो कॉफी ट्रेन चलाई गई, ठीक है। और बेटा अगर इन दोनों के बीच की दूरी पूछ ले तो कितना है, 55 किलोमीटर, ठीक है। यहां तक याद हो गया ना। अब देखो फेजेंडा क्या होता है। फेजेंडा बेटा क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ खेत वाला बंटवारा हुआ रहता है ना, वैसे वहां पर भी बंटवारा होता है कि दे देंगे इतने एरिया का, एक लोग मालिक होंगे पूरा उसे, मैंने जैसे अपने यहाँ वो क्या कहते हैं मचाना लगा के पूरा रहते हैं, ऐसे यहाँ पर भी बेटा पूरा देखभाल करेंगे,
ठीक है, तो उसी उसी को बेटा फजेंडा के नाम से दिया गया है। क्लियर है। अब इधर वाले से देख लेते हैं, क्षेत्र से माने यहाँ से कौन सा पूछेगा, तो पूछेगा बॉक्साइट का उत्पादन बेटा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कौन सा हो जाएगा, अगर एक देश देगा तो लगा दो, है ना। अगर बेटा क्या हुआ, माने हमने पांच देश लिखवा दिए कि यहाँ पर होगा। अब एक देश अगर पूछता है, जो भी रहेगा इसमें से कोई ना कोई रहेगा। अगर क्षेत्र पूछेगा तो अमेरिका का उत्तर, है ना, उत्तरी भाग। अब बेटा यहाँ पर मिट्टी कैसी है, लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी का जब रूपांतरण होगा कैसा हो जाएगा, बॉक्साइट। क्लियर है, बॉक्साइट हो जाएगा, और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन इसी क्षेत्र में हो जाएगा। अगर क्षेत्र देगा, ऐसे दे दिया कि बॉक्साइट का माने उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ पे होता है, गुआना क्षेत्र दे दिया, तो ब्राजीलियन, तो बेटा गुआना हो जाएगा। अब बता दिया ना, ठीक है, लिख लो इसे, मिटा दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं।